दोस्तों, धृतराष्ट्र महाभारत में ऐसे पात्र हैं जिनके अंधे होने के कारण लोगों को उनसे सहानुभूति भी होती थी, लेकिन ये वही किरदार है जिनकी क्रूरता के भी कई किस्से हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि धृतराष्ट्र आखिर जन्म से अंधे क्यों थे और क्या इसके पीछे उनके पिछले जन्म का कोई संबंध था। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास क्यों किया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इन सभी के बारे में। दोस्तों, महाभारत में जितने भी किरदार हैं उनमें से अधिकतर के चरित्र का निर्माण उनके पूर्व जन्मों के कार्यों पर आधारित दिखाया गया है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे भी उनके पिछले जन्म का ही कर्म दिखाया गया है। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे और इस कारण लोगों को इस किरदार से सहानुभूति भी होती है, लेकिन अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में कई ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म किए थे फ्रेंड्स कि इस जन्म में उनके समूल वंश का नाश हो गया। तो सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि धृतराष्ट्र अपने किन कर्मों के कारण अंधे पैदा हुए थे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती अपने वंश को आगे बढ़ाने के निवेदन के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के पास गई। तब वेदव्यास ने अपनी माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजें ताकि वो यौगिक क्रिया से उन्हें संतानें दे सके। पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वह डर गई और भय के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्माद्ध अर्थात अंधा था। वही थे धृतराष्ट्र। उनके नेत्रहीनता के कारण ही हस्तिनापुर का महाराज उनके अनुज पांडु को बनाया गया, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के महाराज बने। धृतराष्ट्र के अंधे जन्मने का कारण उनके पूर्व जन्मों का कर्म भी बताया जाता है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद ज्यादा निर्दयी राजा थे। एक बार जब वे राज्य भ्रमण पर थे तो उनकी नजर तालाब में बच्चों के साथ तैरती हंस के परिवार पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों से कहकर हंस की आंख निकलवा ली। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई और बच्चे भी बच नहीं पाए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। यही कारण है कि धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनकी सभी संतानें भी मृत्यु को प्राप्त हुई। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का क्यों प्रयास किया था। फ्रेंड्स, जब महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था तो इस बात से आहत धृतराष्ट्र क्रोध की आग में सुलग रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। सबने उन्हें अपना नाम बताते हुए बारी बारी से प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे। वे भीम को मारना चाहते थे, इसलिए जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और अपनी ताकत से पूरी मूर्ति तोड़ डाली। इतनी ताकत लगाने से वो जमीन पर गिर गए। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है और फिर वह अपनी गलती के कारण रोने लगे। तब उन्हें बताया गया कि भीम जीवित है। जो उन्होंने तोड़ा था वो एक मूर्ति थी। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के एक प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र के जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।